Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today topic is chemical coordination. केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं डायरेक्टली ब्लड में, और वो जो ब्लड है वो उनको कैरी करता है डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू के पास पहुंचाता है। अब जो हमारा हार्मोन्स है, अभी मैंने बताया मैसेंजर का काम करता है, तो इसको इंटर सेलुलर मैसेंजर भी बोलते हैं। और ये बहुत ही कम अमाउंट में जो होता है वो सिक्रीट होता है, ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होता है। ये नॉर्मल थिंग है हार्मोन्स के बारे में, जो आपने पहले भी पढ़ा होता है, आप थोड़ी बहुत नॉलेज होते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसमें मेन टॉपिक जो आता है दैट इज़ योर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम मैसेंजर सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को हम मैसेंजर सिस्टम भी बोलते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम टू थिंग से बना होता है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और हॉर्मोन्स, ग्लैंड और हमारी बॉडी में सेल्स एंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बोलते हैं। दैट इज़ योर एंडोक्राइन सिस्टम। अब नेक्स्ट थिंग, आपने ब्रेन का पार्ट पढ़ा होगा, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो उसमें एक आपने पार्ट सुना होगा डाईएनसेफेलॉन। इसमें एक पार्ट होता है थैलेमस, थैलेमस के ऊपर पार्ट होता है एपिथैलेमस, और एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। अब मेन थिंग हम जो पढ़ेंगे दैट इज योर हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो हमने सुना है ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हार्मोन की सिक्रीशन करता है। अब हम हाइपोथैलेमस में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो होते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल। न्यूरो सिक्रीटरी सेल जिनको हम बोलते न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियाई। अब ये जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल और न्यूक्लियाई हैं, ये हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। ये टू टाइप के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। एक जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं और एक हार्मोन जो होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। प्रोसेस को इनहिबिट रोकने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो जो हैं ये सेल जो हैं हाइपोथैलेमस में जो प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। और ये जो न्यूक्लियाई जो हैं ये वर्क करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पर जो है ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये है जर्नल सी इंट्रोडक्शन आपके हाइपोथैलेमस वगैरह के बारे में। नेक्स्ट थिंग अब हम पढ़ेंगे हमारी ग्लैंड्स, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ व्हाट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड? और पिट्यूटरी ग्लैंड that control the functioning of other endocrine gland। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसके फंक्शन को ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ये लोकेटेड होती हैं सेला ट्रूसिका में,
जो कि प्रोटेक्ट करती हैं और सराउंड करती हैं इस ग्लैंड को। अब ये जो ग्लैंड है ये फर्दरली जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है एडिनो हाइपोफिसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। अब जो एडिनो हाइपोफिसिस है वो फर्दर डिवाइड होता है पैरस डिस्टेलिक, ये होता है पैरस, दूसरा इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफिसिस फर्दरली डिवाइड होता है फॉर्म दैट इज योर पैरस नर्वोसा। अब जो पैरस डिस्टेलिस है इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं और पैरस इंटरमीडिएट को हम पैरस इंटरमीडिएट ही बोलते हैं। और ये जो पैरस इंटरमीडिएट है ये मर्ज हो चुका है अब पैरस एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। और पैरस नर्वोसा जो है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले हम पैरस डिस्टेलिस की बात करेंगे। जो ये पैरस डिस्टेलिक है ये सबसे पहले एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज़ योर ग्रोथ हार्मोन। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हार्मोन जो ये सिक्रीट करता है दैट इज़ योर प्रोलैक्टिक हार्मोन। नेक्स्ट है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसको हम ACTH हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसको जो है ये जो है इसके थ्रू जो है वो सिक्रीट होते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन्स को हम ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं। सोमैटोट्रोफिन पेप्टाइड हार्मोन भी हम इनको बोलते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन से समझ आ रहा है ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए या सिक्रीट हो जाए तो इससे कुछ डिजीज़ेस कॉज होती हैं। अगर ये चाइल्ड में एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो जाए तो ये गिगैंटिज्म कॉज करता है। और अगर ये एडल्ट में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए तो ये एक्रोमेगैली डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। मीन्स ये कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ करता रहता है। अब जो एक्रोमेगैली जो एडल्ट में अगर हो जाए तो ये बोन उनमें लॉक हो जाती हैं, बोन्स की ग्रोथ नहीं होती है बट बॉडी कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ करती रहती है। बट गिगैंटिज्म में ये क्या होता है, इसमें बोन भी ग्रोथ करती रहती हैं और बॉडी भी ग्रोथ करती रहती हैं। और अगर ये लेस अमाउंट में प्रेजेंस हो, इसकी कमी हो जाए तो ये डिजीज़ कॉज करता है दैट इज़ नोन एज ड्वार्फिज्म। अब
ये है हमारा ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं हाइपोथैलेमस में स्पेशल टाइप के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर सोमैटोस्टैटिन सेल, जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हार्मोन इज योर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हैं ये रेगुलेशन करते हैं मेमरी ग्लैंड की, और ये मिल्क सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। मिल्क सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज योर प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है ये सिंथेसिस करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की क्या करता है? सिंथेसिस करता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन है उसकी भी सिंथेसिस करता है। और ये जो कॉर्टिसोल है ये बाद में रिलीज्ड होता है फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू। ठीक है। अब ये जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिसोल है ये जितने भी हमारे वर्टिब्रेट होते हैं एनिमल सेल के उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये आ गया आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। कहीं स्पेलिंग्स की मिस्टेक होगी तो जल्दी जल्दी में प्लीज़ उसको आप देख लेना और खुद ब खुद से ठीक करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वन इज़ योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये जो फीमेल्स होती हैं उसमें ये इंड्यूस करता है ओवुलेशन को और ये मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को। ओके। और मेल में ये एक एंड्रोजन की सिंथेसिस करता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है हमारा FSH हार्मोन। FSH हार्मोन जो होता है ये फीमेल में स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को? ओवरी की ग्रोथ को। और ये डेवलपमेंट भी करता है ओवरी की। ठीक है। और मेल में ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजन को। तो ये आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उसके जो हैं ये हार्मोन जो हैं हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हार्मोन्स जो हैं हम पेरस इंटरमीडिया जो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पेरस इंटरमीडिएट जो है ये मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं
उसको सिक्रीट करता है। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है वो सिक्रीट करता है, दैट इज़ योर MHS हार्मोन। ये हार्मोन हमारी बॉडी में स्किन के कलर जो होता है, आपने सुना होगा, मेलानिन पिगमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये MSH हार्मोन जो हैं ये हमारी बॉडी में मेलानिन कंटेनिंग सेल्स जो होते हैं उसमें सिक्रीट होता है और वो रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। तो हम स्किन का कलर बोलते हैं ये बहुत डार्क है, ये बहुत फेयर है, वो किस पिगमेंट के थ्रू होता है? मेलानिन पिगमेंट के थ्रू। अगर बॉडी में इसका अमाउंट ज़्यादा है तो डार्क कलर होगा, अगर कम है तो थोड़ा लाइट कलर होगा। तो ये इस पर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ योर थर्ड, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, आपको डिवाइड करके बता दिया था मैंने पहले ही फ्लो चार्ट में। तो ये पैरस नर्वोसा जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, उसके जो हैं ये हॉर्मोन्स हैं, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और नेक्स्ट अब हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो भी सिक्रीट करता है। अब ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या होते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं स्मूथ मसल्स को, ठीक है। जब भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैनेज करने में भी ये हेल्प करते हैं। डिलीवरी के टाइम में ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की रिलीज सिक्रीशन होती है, जिससे फीमेल में के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है उन स्मूथ मसल की, जिसके कारण वो ईज़िली डिलीवरी कर सकते हैं। मींस इसका मेन फंक्शन है किसी चीज़ की मेटाबॉलिक करना, और ये मेटाबॉलिज्म करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है ये, और ये कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल की। और स्मूथ मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो ईज़िली जो है जो बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन बर्थ हार्मोन भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट कर रहे हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है इसको ADH हार्मोन भी बोलते हैं, दैट इज़ योर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। और इसको AVP दैट इज़ योर आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ये मेन काम करता है कंजर्व वाटर को कंजर्व करने का काम करता है। अब आपने किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी में आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सुना होगा, कुछ इस तरह से, ऐसे उसके पार्ट होते हैं, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, ऐसे करके उसमें पार्ट्स होते हैं। इस टाइप का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। उसमें DCT पार्ट जो है उसमें ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है किसकी? वाटर की एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में लॉस ऑफ वाटर हो जाए और वो कंजर्व ना रहे तो एक डिजीज़ कॉज होती है, दैट इज़ योर डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये डिजीज़ है आपकी जो कि लॉस ऑफ वाटर के कारण होती है। अब ये इस चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।